अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कार्डिनल अर्थमेटिक पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरह से कार्डिनल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं या उनका सम ले सकते हैं। इसमें हम दो कार्डिनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि कार्डिनल नंबर्स को अगर हम दो सेट्स की कार्डिनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या मतलब है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी कार्डिनल नंबर्स एंड लेट a and b be sets with alpha is equal to cardinal of a and beta is equal to cardinal number of set b. Then the product of alpha and beta is denoted by alpha into beta, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। प्रोडक्ट सेट आप लोगों को पता है कि इसमें जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में से आएगा और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी में से आएगा। यानी कि अगर आप दो सेट्स को उनका प्रोडक्ट सेट लें दो सेट्स का और उसका कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना चाहें, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ए और बी सेट के जो इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस सेट का कार्डिनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप एक सेट ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल लेट ए इज अ सेट जिसको हम कह देते हैं कि 2 3 और 4 यहाँ पर ए सेट में मौजूद है, और बी सेट जो है हमारे पास, इसमें हम दो ही एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ए और बी डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट हो भी या ना भी हो, ये दोनों सूरतों में ये जो कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है ये एग्जिस्ट करती है। जबकि हमने देखा था कि जो एडिशन था, जो हम सम फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें ए और बी को डिसजॉइंट होना लाजमी था। तो ए और बी यहाँ पर डिसजॉइंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम बी को ले लेते हैं, लेट सपोज 4 एंड 5। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर आप देखें कि जो कार्डिनल नंबर है ए का वो है 3। ठीक है, और जो कार्डिनल नंबर है आपका बी, उसका हमारे पास कार्डिनल नंबर है 2। ठीक है, ओके। अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या वो सेम आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बी। तो पहले हम ए प्रोडक्ट बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट बी जो है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप लोगों को पहले पता है, हम प्रोडक्ट सेट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो ए में से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी में से आएगा। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 2 4। ठीक है, फिर 2 5, 3 4 and 3 5 and 4 4 and 4 5। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नाउ देयरफॉर आप बताएं इसकी कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी का क्या होगा। ठीक है, अब आप एलिमेंट्स को काउंट करें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं ए प्रोडक्ट बी में। ठीक है, अब ये जो 6 है ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के बराबर है, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर है। यानी कि कार्डिनल ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनल ऑफ बी, या दूसरे अल्फाज में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपका 3 था, बीटा यहाँ पर आपका 2 है। तो आप देखें कि अल्फा बीटा को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इट इज सेम एज के कार्डिनल ऑफ ए प्रोडक्ट सेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि लेट m एंड n बी फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। तो अगर आप उन फाइनाइट कार्डिनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह सेट, इसकी एग्जांपल नंबर बी है हमारे पास। इसका जो बी पार्ट है कि n क्रॉस n, यानी कि नेचुरल नंबर का हम प्रोडक्ट से सेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर के साथ ही। अच्छा, इससे पहले हम टॉपिक से एक पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे डी न्यूमरेबल सेट, तो वहां पे हमने इसको प्रूव किया था कि जो नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट सेट है अपने साथ ही वो इक्विपोटेंट है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। यानी हम कहते थे कि जो n क्रॉस n है ये डी न्यूमरेबल है। तो डी न्यूमरेबल का क्या मतलब है कि इट इज सेम एज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो n क्रॉस n के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होगा। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ n क्रॉस n इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ
पी। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो इसका मतलब ये होगा कार्डिनल नंबर पी, कार्डिनल नंबर ऑफ पी क्या होता है, एफ नॉट होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि एन क्रॉस एन का जो हमारे पास कार्डिनल नंबर है वो एल्फ नॉट होगा। ठीक है, अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये भी एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि ये डीन्यूमरेबल सेट है। तो n का जो हमारे नेचुरल नंबर का जो कार्डिनल नंबर है वो भी एल्फ नॉट है। तो इसका मतलब ये है कि एल्फ नॉट मल्टीप्लाई बाय एल्फ नॉट इज इक्वल टू एल्फ नॉट। ठीक है, तो ये एक हमारा एक रिजल्ट आ गया। एल्फ नॉट को अगर आप एल्फ नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा एल्फ नॉट के ही बराबर आएगा। ये एल्फ नॉट मल्टीप्लाई बाय एल्फ नॉट ये कहाँ से आया है, बेसिकली ये यहाँ से आ रहा है कि जहाँ पे हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के सेट का प्रोडक्ट सेट ले रहे हैं अपने साथ ही। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के कार्डिनल नंबर ऑफ एन क्रॉस एन जो है वो बराबर होगा एल्फ नॉट क्रॉस एल्फ नॉट के। और क्योंकि ये P के इक्विपोटेंट है और P की कार्डिनैलिटी भी एल्फ नॉट होती है, तो ये हमारे पास एल्फ नॉट के बराबर ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखिए जो कार्टेशियन प्लेन है आर स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं आर क्रॉस आर, उसकी भी कार्डिनैलिटी सेम होती है जो रियल नंबर की होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर क्रॉस आर और जो कार्डिनैलिटी है वो आर के ही बराबर है। ठीक है, अब आर की कार्डिनैलिटी सी है तो इसका मतलब है सी इंटू सी किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने। तो दिस इज आवर रिजल्ट कि जब आप सी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यूनिट इंटरवल की जो कार्डिनैलिटी है जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं, उसको जब सी से अगेन अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा सी आ जाएगा। Now again this is a very important theorem. Theorem 1 ये है कि let alpha and beta be non-zero cardinal numbers such that beta is infinite। यानी ये दो कार्डिनल नंबर्स है जिसमें से कम एक जो है ये इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है जिसको हम बीटा कह रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, यानी ये जो बीटा है ये अल्फा अल्फा कार्डिनल नंबर से बड़ा है। तो रिजल्ट हमारा ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी बीटा के बराबर होगा और अल्फा इंटू बीटा भी जो है वो बीटा के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जब आप दो कार्डिनल नंबर्स को ऐड करेंगे उस वक्त कि अगर उनमें से एक कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो और एक कार्डिनल नंबर दूसरे कार्डिनल नंबर से बड़ा हो, तो जो बड़े वाला कार्डिनल नंबर होगा सम जब आप करेंगे तो वही आएगा जो बड़ा वाला है। इसी तरह जब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बड़े वाला कार्डिनल नंबर है जो कि बीटा है, आंसर भी बीटा ही देगा। इसको समझने के लिए आप देखें पहले हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल करें कि हम एग्जाम्पल में इससे पहले एक पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट एल्फ नॉट इज लेस देन सी, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रियल नंबर की कार्डिनल नंबर से छोटा है, यानी कि ये सी जो है यहाँ पर ये बिगर है। तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 जब आप एल्फ नॉट को ऐड करेंगे सी में तो आंसर सी आना चाहिए, बिकॉज सी इज बिगर ऑफ एल्फ नॉट एंड सी। ठीक है, एंड एल्फ नॉट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ तो अगेन आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंस है थ्योरम 1 के, जिसको हमने देखा कि जो भी बड़े वाला कार्डिनल नंबर होता है जब आप किसी दो कार्डिनल नंबर्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही होगा जो बड़ा कार्डिनल नंबर है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम उन दोनों में से एक कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट होना चाहिए।